फ्रेंड्स, आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 टिश्यू की रिवीजन वीडियो। इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्लांट टिश्यू जो है, इसमें देखिए प्लांट टिश्यू के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में देखें तो ये जो टिप पोर्शन होता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जो कि ग्रोथ शो करते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टम। आप इस पिक में देखिए, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दीज आर कॉल्ड एज वस्कुलर कैम्बियम। तो कैम्बियम क्या हो जाएंगे? द ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा दैट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज हम लोग देखते हैं, मैस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू दे हैव ह्यूज कैपेसिटी ऑफ डिवाइडिंग। ठीक है, उनके पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, एनलार्ज करते हैं, और एनलार्ज होने के बाद परमानेंट सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट सेल मैच्योर होने के बाद उनकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो लूज़ कर जाते हैं। ठीक है, और वो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए न्यू सेल्स को राइज नहीं कर सकते। और ये सभी के सभी सेल परमानेंट सेल किससे ड्राइव होते हैं? हमारे मैस्मेटिक सेल से। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग इसका फ्लो चार्ट देखते हैं टिश्यू का, प्लांट टिश्यू का। बेसिकली टिश्यूज़ के हमारे दो पार्ट हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं आज? प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट हैं, मैस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मैस्मेटिक टिश्यू के अंदर हम लोग लेते हैं फिर प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तब आता है, यह आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद देखिए प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर एपिकल मेरिस्टम जो कहाँ पे होगा? टिप्स पे, रूट और स्टेम की टिप के ऊपर। यानी कि अगर इस तरीके से हम मान लेते हैं ये स्टेम पार्ट है तो इसके टिप पे और रूट के टिप पोर्शन पे। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये कहाँ पे होगा? बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। यानी कि अगर स्टेम को इस तरीके से दो पार्ट्स में हमने कट कर रखा है, यहाँ से लीव्स अगर अराइज हो रही हैं तो लीव के बेस पे, और ये पोर्शन होता है हमारा नोड, और ये भी हमारा क्या हो गया? नोड। दोनों के बीच का जो पोर्शन है ये कहलाता है इंटरनोड, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। लेटरल मेरिस्टम, ये डायमीटर जो हमारा ट्री है उसके ट्रंक को इंक्रीज करने के लिए डायमेट्रिकली प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर दो पार्ट आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती हैं ये सिंपली फ्यू सेल्स के बने होते हैं, जो जिन सेल्स के अंदर एक सिंगल सेल की कॉम्पोजिशन होती है, उनके अंदर मोर देन वन सेल नहीं होता। तो इसके बेसिक टाइप के हमारे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पैरेन्काइमा सेल की, ये ओवल होते हैं, इलोंगेटेड और पॉलीगोनल और लिविंग सेल हैं। कोलेन्काइमा इलोंगेटेड लिविंग सेल, स्क्लेरेन्काइमा नैरो लिग्निफाइड क्योंकि इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, उसके ऊपर लिग्निन की डिपोजिशन होती हैं। और ये सेल कैसे होते हैं? दे आर द डेड सेल। ये देखिए डेड सेल होते हैं। उसके बाद परमानेंट जो दूसरे हम लोगों ने किया है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके दो पार्ट आते हैं हमारे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्शन कराता है, फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करवाता है। जाइलम के देखिए पार्ट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये हमारा होता है लिविंग, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? डेड सेल। फ्लोएम के पार्ट कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। कई जगह पे सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स जो अलग अलग करके भी दे रखे हैं, तो 5 कंपोनेंट भी शो कर रखे हैं, 4 भी शो कर रखे हैं, दोनों सही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें अपना मैस्मेटिक टिश्यू। ये इसकी देखिए लोकेशन देखते हैं मैस्मेटिक टिश्यू की। ये देखिए ये लोकेशन होगी हमारी किसकी? एपिकल मेरिस्टम की। ठीक है, ये रूट पे है एपिकल मेरिस्टम। दिस इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये पॉइंट और ये पॉइंट किसका हो गया? इंटरकैलरी मेरिस्टम का। ये इसका डायमीटर इंक्रीज करना यहाँ से और यहाँ से किसका काम हो जाएगा? लेटरल मेरिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मैस्मेटिक टिश्यूज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मैस्मेटिक टिश्यूज़ कैसे होते हैं? दे वर स्मॉल, क्यूबिकल शेप, सेल वॉल थिन होती है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, वैक्यूल इनके अंदर एब्सेंट होता है बिकॉज दे हैव टू डिवाइड एंड दे आर टाइटली पैक्ड। ये देखिए बिल्कुल सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैसे कंजेस्टेडली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, कोई स्पेस उनके बीच में नहीं होता। देन नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल जो होता है ये प्लांट टिश्यू का सबसे फंडामेंटल है, थिन वॉल है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसकी लोकेशन की अगर बात करें तो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं।
फूड की स्टोरेज करवाता है, टर्जिडिटी को प्रोवाइड करता है, यानी कि सेल को उसकी जो शेप एंड साइज उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है। आप देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स में पहला आता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा स्पेशल पैरेनकाइमा सेल होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होती है, जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है और वो करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। एरेनकाइमा एक्वाटिक पैरेनकाइमेटा सेल होते हैं जिनके पास एयर कैविटी होती है, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक प्लांट हैं वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज ए बॉयंसी। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो सेल है इसकी जो थिकनिंग है वो इरेगुलर होती है, और इरेगुलर किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टीन। कोई भी शेप हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होता है। बेसिकली कहाँ पे होंगे? स्टेम पे, पीटियोल पे एंड अराउंड द वेन्स। वेन्स यानी कि जो लीफ के अंदर इस तरीके से हमारी लाइंस बनती हैं ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज ए वेन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शन। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसके वजह से जो प्लांट्स हैं, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर भी, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट को ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस ला सकता है, बिकॉज इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है इलास्टिसिटी। ओके, ये इसका जो है स्ट्रक्चर देखिए। थिकनिंग को अगर आप लोग देखें तो इसकी थिकनिंग जो है वो इरेगुलर है, सब जगह पे एक जैसी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है दिस इज़ द डेड सेल। एज वी ऑल नो इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेसेस के ऊपर सेलुलोज और लिग्निन की थिकनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। ट्रांसफ़र करने के लिए मटेरियल को स्मॉल एरियाज़ होते हैं जिनको हम किसका नाम देते हैं? पिट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन जो हार्ड पार्ट है प्लांट के वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे सीड कोट है, हस्क ऑफ कोकोनट है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग देखते हैं कि स्टेम के अराउंड जो वस्कुलर बंडल्स हैं हमारे, उनके पास होगा, ठीक है। फ्रूट्स और नट्स की हार्ड कवरिंग। मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा प्लांट को, ठीक है, और डेलिकेट पार्ट्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। इसके फिर दो टाइप्स आते हैं, एक हमारे पास होते हैं फाइबर्स, एक हमारे पास होते हैं स्क्लेरिड्स। जो फाइबर्स हैं वो इस तरीके से थिन थ्रेड लाइक होते हैं। स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं हमारे, कि उनकी जो सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ी सी डिपोजिशन हाई हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है आपको। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे स्क्लेरिड्स का है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फाइबर्स जो हैं इनका स्टार लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। दीज आर दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पहला आता है हमारा फ्लोएम का। फ्लोएम पढ़ते हैं हम लोग। फ्लोएम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कंडक्शन कराता है किसकी? फूड की। और हेट्रोजीनियस टिश्यू है क्योंकि बेसिकली बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। कंपोनेंट हम इसके कर चुके हैं। सीव सेल, कंपेनियन सेल, फाइबर सेल, पैरेनकाइमा, फाइबर्स, पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं इसके अंदर हमारे प्रेजेंट हैं। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलोकेशन में, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स। पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स दीज आर सपोर्टिंग, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड एलिमेंट। सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा इन सब के साथ प्रेजेंट होके ये बनाती हैं लिविंग कंपोनेंट। और फ्लोएम फाइबर्स जो हैं दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट। फ्लोएम बेसिकली कंपोनेंट है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों का एक कॉम्प्लेक्स हमारा स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा आता है जाइलम। जाइलम जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल को। हेट्रोजीनियस टिश्यू है। ट्रैकिड, वेसल, फाइबर एंड पैरेनकाइमा जो है जाइलम पैरेनकाइमा ये इसके सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए स्ट्रक्चर हमारा, इसमें स्मॉल स्मॉल जो होल्स नज़र आ रहे हैं, जो स्मॉल होल्स इसके अंदर बने हैं, दीज आर द पिट्स जिनसे वाटर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरीके से ट्रांसफ़र होता हुआ चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रैकिड्स, ठीक है। ट्रैकिड और जो वेसल्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो दीज आर कॉल्ड एज ट्रैकिडली एसेंशियल एलिमेंट। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा ये सपोर्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड एसोसिएटेड एलिमेंट्स। ट्रैकिड्स जो हैं इसमें ट्रैकिड्स या ट्रैकिया जो हमारे वेसल्स के लिए नाम यूज़ करते हैं वो, एंड जाइलम फाइबर दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट। द ओनली लिविंग कंपोनेंट इज जाइलम पैरेनकाइमा।
कायमा। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल टिश्यूज़ आते हैं हमारे, जिनको हम लोग बोलते हैं डर्मल या सरफेस टिश्यू। तो इसके अंदर मेन आता है एपिडर्मिस और एक इसके अंदर हमारा आ जाएगा एपिडर्मिस, दूसरा आ जाएगा पेरिडर्म। बेसिकली ये एक्सटर्नल टिश्यू हैं जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे, जिनका काम क्या होता है सेल को, प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसमें एपिडर्मिस देखते हैं। एपिडर्मिस जो होता है बेसिकली ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे लीव्स में, फ्लोरल पार्ट्स में, फ्रूट में, सीड्स में, सभी के अंदर। ठीक है, और ये एक सिंगल सेल की जो लेयर है उसकी अकॉर्डिंगली थिक होती है, कंपोज होती है अनस्पेशलाइज सेल की, चाहे वो पैरेन्काइमा की हो, स्क्लेरेन्काइमा की हो, डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ट्राइकोम्स जो होते हैं, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है पेरिडर्म, यानी कि बाग, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक। ठीक है, तो कॉक जो है ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको कॉक का, ये हमारे कॉक का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की और वुडी प्लांट की, यानी कि हमारी जो ट्रीज़ हैं। ठीक है, अगर आप इस पिक में देखें तो देखिए ट्रीज़ के बाहर ये वाली जो कवरिंग दिखा रखी है, दिस कवरिंग इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द बार्क और पेरिडर्म। ठीक है, आगे देखते हैं कॉक के बारे में। कॉक इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू, ओल्डर स्टेम और रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। इससे जो बेसिकली जो लेटरल मेरिस्टम है जो कॉक की फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, ओल्डर सेल्स डेड होते हैं और उनके अंदर टैनिन, रेजिन या फिर एयर कुछ भी फिल हो सकता है। इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ टोटली इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल किसकी वजह से? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सबरीन। कमर्शियली जो कॉर्क है इसको हम लोग स्टेम कॉर्क के नाम से जो है बेसिकली जानते हैं। उसके बाद देखते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होती है ये हमारी एपिडर्मिस, ये देखिए ये जो लेयर बनी हुई है हमारी एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस लेयर के आउटर में एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है ऑन द लीव स्पेशली। ठीक है, तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? क्यूटिकल का। ये प्लांट को प्रिवेंट करती है डेसिकेशन से, यानी कि उसकी डैमेज से जो है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द गैसियस एक्सचेंज स्ट्रक्चर। ये देखिए अगर इसका सरफेस व्यू हम लोग देखें इसमें बेसिकली हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, ये सेंटर वाला जो पोर्शन है ये है स्टोमा, यानी कि स्टोमेटल पोर का है। ये इसके अंदर ग्रीन कलर है, क्लोरोप्लास्ट को रिजेंबल कर रहा है। ये साइड वाले ग्रीन सेल जो हैं ये गार्ड सेल हैं जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। साइड वाले एपिडर्मल सेल हैं। ठीक है, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर दिखा दिया हाउ ए स्टोमेटा लुक लाइक। स्टोमेटा जो होते हैं ये गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं। सरफेस के दोनों, लीव्स के दोनों सरफेस पे हो सकते हैं। ठीक है, लीव्स के दोनों सरफेस का मतलब कि ये जो लीफ आपको दिख रही है, इस लीफ में देखिए कि ये वाला इसका जो स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये है इसका अपर सरफेस जो हमें दिखता है लीव्स का। इसके नीचे वाला जो सरफेस जो हमें नज़र नहीं आता उसको हम लोग बोलते हैं इसका लोअर सरफेस। तो दोनों सरफेस के ऊपर बेसिकली ये प्रेजेंट होती है। तो दैट्स ऑल फॉर द रिवीजन वीडियो ऑफ प्लांट टिश्यू। थैंक यू।